राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन थे राजा निमि, कैसे वो आज भी हमारे शरीर में विद्यमान हैं और कैसे वो माता सीता और श्री राम से संबंधित हैं। राजा जनक को कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं उनका असली नाम क्या था? हम इस वीडियो के माध्यम से इन सभी के रहस्य आपको बताएंगे। उससे पहले मेरी वीडियो को पसंद करने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस एक महान धार्मिक ग्रंथ है, जो भगवान श्री राम और उनके जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं और पात्रों का विस्तार से वर्णन करता है। इस महाकाव्य में श्री राम के आदर्श जीवन, धर्म, निष्ठा और मानवीय गुणों को वर्णित किया गया है। यह ग्रंथ केवल श्री राम के जीवन को ही नहीं, बल्कि अन्य पात्रों के जीवन और गुणों को भी उज्जवल रूप से प्रस्तुत करता है। राजा निमि का संक्षिप्त उल्लेख बालकांड में आता है। जब श्री राम के पूर्वजों का परिचय दिया जा रहा था, राजा निमि इक्ष्वाकु वंश के एक प्रमुख राजा थे और उनके बारे में महर्षि वशिष्ठ के साथ एक श्राप और वरदान की कथा मिलती है, जिसका संक्षिप्त रूप से श्री रामचरितमानस में प्रस्तुत किया गया है। कौन थे महाराज निमि? राजा निमि अत्यंत धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। एक बार मिथिला में भयंकर अकाल पड़ा, जिससे जनता त्रास्त हो गई। ब्रह्म ऋषियों ने एक यज्ञ का सुझाव दिया। महाराज निमि अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास गए और उन्हें यज्ञ का पुरोहित बनने का इच्छा प्रकट की, लेकिन इससे पहले इंद्र उन्हें अपने धर्म यज्ञ के लिए पुरोहित बना चुके थे। इसीलिए वशिष्ठ मुनि ने कहा कि मैं इंद्र का आमंत्रण स्वीकार कर चुका हूँ, इसीलिए वहाँ यज्ञ कराकर तुम्हारा भी यज्ञ करा दूंगा। तुम सामग्री आदि तैयार रखना। ऋषि वशिष्ठ ने दिया श्राप। वशिष्ठ मुनि इंद्र का यज्ञ कराने गए थे तो वहाँ कई वर्ष लग गए। ऐसे में निमि महाराज ने न्याय संहिता के रचयिता गौतम ब्रह्म ऋषि को अपना कुलगुरु बनाया और उनसे यज्ञ कराने लगे। इधर इंद्र का यज्ञ पूरा करके जैसे ही वशिष्ठ जी मिथिला पहुँचे तो देखा कि यज्ञ शुरू हो गया है। क्रोध में उन्होंने निमि को प्राणहीन हो जाने का श्राप दे दिया। अब चूंकि इतना बड़ा यज्ञ खंडित नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऋषि गौतम और अन्य मुनियों ने मंत्र शक्ति से निमि के प्राणों को निकलने नहीं दिया। इस तरह वह जीवित नहीं रहे, लेकिन मृतक भी नहीं रहे। उनका शरीर सुरक्षित रहा और आत्मा को मंत्रों से शरीर की परिधि में बांध दिया गया। प्राणहीन अवस्था में पूरा किया गया यज्ञ। महाराज निमि ने इसी अवस्था में अपने भाई की सहायता से यज्ञ की आहुति दी और सभी देवताओं की स्तुति की। यज्ञ के सिद्ध होने पर मां अम्बा प्रकट हुई और उनके प्रकट होते ही वर्षा होने से अकाल मिट गया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर निमि से वर मांगने को कहा। सबने सोचा महाराज निमि शरीर वापस मांगेंगे, लेकिन निमि ने कहा कि मैं इतने दिनों से न जीवित हूँ न मृत, इसीलिए शरीर का मोह अब नहीं है। आप मुझे इतना वर दीजिए कि हमेशा अपनी प्रजा के दुख देख सकूं और उन्हें दूर करने का उपाय कर सकूं। देवी अम्बा ने दिया वरदान। देवी अम्बा ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए वरदान दिया कि आज से सभी की पलकों में आपका निवास होगा।
आपकी ही शक्ति से मनुष्य पलकें झपका सकेगा। देवता इससे मुक्त रहेंगे और ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए देवताओं को अनिमेष कहा जाएगा। अनिमेष यानी जिनकी पलकें ना हो। इस तरह सभी की पलकों में महाराज निमि का वास हो गया। श्री राम को अपलक निहारती रह गई सीता जी। तुलसीदास जी ऐसा लिखते हैं कि जब महालक्ष्मी के सामने महाविष्णु जी को ऐसे प्रेम रूप से में देखा तो महाराज निमि प्रणाम करके कुछ समय के लिए यह स्थान ही छोड़ दिया। लिहाजा सीता जी की पलकें झुकना ही बंद हो गई ताकि श्री राम जी की छवि नेत्रों से होते हुए हृदय में समा सके। पुष्प वाटिका ही वह स्थान था जब सीता जी ने श्री राम को पहली बार देखा। इस प्रकार निमि महाराज आज भी हर व्यक्ति की पलकों में निवास करते हैं। जब भी हम अपनी पलकें झपकाते हैं तो यह माना जाता है कि महाराज निमि का वहाँ निवास है। इस कथा के पीछे यह गहरा अर्थ है कि राजा निमि जो धर्म और सत्य के प्रतीक थे, आज भी हमारी दृष्टि और जीवन की सभी क्षणिकताओं में समाहित हैं। महाराज निमि का पलकों में निवास करना इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म हमेशा हमारे आसपास होते हैं, बस उन्हें समझने और महसूस करने की आवश्यकता होती है। पलकों का झपकना भी क्षणिकताओं और जीवन की अस्थिरता का प्रतीक है, जो यह दर्शाता है कि सब कुछ नश्वर है, लेकिन धर्म और सत्य अमर है। श्री रामचरितमानस में यह कथा हमें यह सिखाती है कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और तपस्या को धारण करें, क्योंकि यही वो मूल्य है जो हमें सदैव मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। असल में यह वही निमि है जिनकी मृत देह से विदेही का जन्म हुआ और फिर मिथिला के सभी राजा विदेह राज कहलाए गए। इसीलिए सीता जी का एक नाम वैदेही भी है। त्रेता युग में निमि राजा ही सीता जी के पितामह थे। राजा निमि के वंश से होने के कारण सीता माता निमि वंश की बेटी मानी गई। राजा मिथि जो राजा निमि के पुत्र थे, उनके वंशजों को जनक कहा जाता था। जनक कोई एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि मिथिला के राजाओं के लिए एक पदवी थी। सीता जी के पिता का नाम शीरध्वज था, जिन्हें राजा जनक कहा जाता था और बाद में ये जनक वंश के रूप में प्रसिद्ध हुए। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और आगे वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।